तो मैं लोआउट के अंदर हूं और आज भूख हड़ताल का तीसरा दिन है और 12 दिन हो गए हैं भंवरी देवी घटनाक्रम को लेके। नारायण जी डाबड़ी हैं और बहुत सारे लोग यहां पर उपस्थित हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब तक ये सब्र हैं आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि सब्र का बांध जब टूटता है तो सरकार और प्रशासन को काबू करना मुश्किल हो जाता है। नारायण जी, लगातार आप इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हो। 5 दिन का जब आश्वासन दिया था तब भी जनता को बड़ी समझाइश के बाद में इस धरने को स्थगित किया गया था, लेकिन फिर अब भूख हड़ताल के साथ बैठ गए हैं। 3 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई अभी तक ठोस आश्वासन या कोई भी वार्ता। प्रशासन बिल्कुल ही निष्क्रिय हो रखी है और न कोई उन्होंने कोई प्रेस नोट के द्वारा या किसी धरने के स्थल पे आकर कोई जानकारी देना। उन्होंने उस दिन जो 31 तारीख को जो निर्णय हुआ था, उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक यहाँ बॉडी पड़ी है हमारा ध्यान पूर्ण रूप से इस धरने के ऊपर है, हम पूरा इस जांच में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप उनका निवेदन था कि आप इस बॉडी का संस्कार कर दो और अंतिम संस्कार के बाद हमारा पूरा ध्यान जाँच में रहेगा, तो हम 5 दिन के अंदर आपको जाँच का निर्णय दे देंगे। लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी निर्णय शून्य है। प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है, सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है। प्रशासन के ऊपर सरकार की कोई पकड़ नहीं है, न कोई सरकार का प्रतिनिधि है जो इस तरह की जांच के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, न वो कोई रिपोर्टिंग कर रहा है। पब्लिक बहुत रोष के अंदर है। पिछले 3 दिनों से ये पूर्व विधायक कृष्णाराम जी अपने भूख हड़ताल के साथ 71 से 75 लोगों के साथ धरने पे बैठे हैं और हमने उस दिन भी कहा था कि 5 दिन के बाद कृष्णाराम जी ने पहले कहा था कि मैं इसको भूख हड़ताल के रूप में बैठूंगा अगर कोई निर्णय नहीं आया था, लेकिन पुलिस की तरफ से जांच का कोई निर्णय नहीं आने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, धीरे धीरे ये रोष बढ़ रहा है। तो हमारा तो एक ही निवेदन है प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सके इसके निर्णय को, जो भी प्रगति रिपोर्ट है, आप जितनी भी प्रगति रिपोर्ट है कि भी आप प्रगति रिपोर्ट हमेशा देते रहें, तो उससे पता चलता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। जनता के अंदर अभी तो यही है कि आप शून्य की दृष्टि में, आपके पास कोई अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है और न ही आपने इस तरह का कोई क्लू जारी किया है। तो इसका मतलब आप 12 दिन तक प्रशासन क्या कर रहा है। एक चीज़ आपने कही थी कि आप लोगों को आश्वासन दिया था, वो आश्वासन कम और जनता को बुलावना, वादा और जनता को बिखेरने का एक षड्यंत्र ज़्यादा लग रहा है। देखो, एक IPS लेवल का ऑफिसर और एक कलेक्टर लेवल का ऑफिसर रिटर्न में दे रहा है, तो इसको हम विश्वास तो निश्चित रूप से हमने उन पे किया था, क्योंकि एक ज़िले का मालिक अगर आके ये कह रहा है कि हम बिल्कुल इस अपराधी के बिल्कुल नज़दीक हैं, हमारा ध्यान इस धरने की वजह से पूरा उस जांच में नहीं दे पा रहे हैं, तो उस बात को हमने माना था। लेकिन प्रशासन उसके बाद अपने जो आश्वासन और जो लिखित में दिया उसके अंदर रिजल्ट शून्य है और उस दिशा में उनको सोचना चाहिए कि आप लोग अगर इतने जिम्मेवार पद पे बैठे व्यक्ति अगर किसी प्रशासन के व्यक्ति आकर के जनता के सामने कोई वादा करते हैं तो उसका निर्णय निश्चित रूप से आना चाहिए। और ये उनकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर निर्णय नहीं पहुंचते तो सूचना प्रेस के द्वारा वो चाहे यहाँ आकर के देनी चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँचें और इससे आगे हमारी जाँच जारी है। कुछ न कुछ तो बताना चाहिए ना। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और जो पहले दिन से, जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन से लेकर आज 12 दिन बीत के वही परिस्थिति है। सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की बातें आ रही है। उस सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है तो पुलिस उस पर भी जांच नहीं कर रही है। या तो सोशल मीडिया गलत कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, या सोशल मीडिया के पास कोई सूत्र है तो वहाँ तक पहुँचो, वो सूत्र आपको बताएगा। कुछ न कुछ तो निर्णय पर पहुँचना। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान देना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया तरह तरह की अफवाहें फैला रहा है तो आप कार्रवाई करो, और उनके पास कोई सूत्र है, अगर कोई जानकारी देना चाहता है तो पुलिस उनसे जानकारी ले और उस पर कार्रवाई की जाए। जिस हिसाब से अगर हम बात करें तो कल शाम को एक बयान आया था कि यहाँ के मंत्री हैं उनसे हमने बात हुई है, केंद्रीय मंत्री जो हैं उनसे बात हुई है, लेकिन क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे किसी भी राजनेता से बात करने की ज़रूरत है या उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है? देखो, बात किसने की नहीं की हमने सुना लिया है, लेकिन उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि खुद यहाँ आते, पीड़ित व्यक्ति से मिलते और अपना एक स्टेटमेंट जारी करते, पब्लिक से मिलते कि हम इस दिशा में जा रहे हैं और हम पूरा रूप से इस जांच को कराएंगे, जांच पब्लिक के सामने रखेंगे। न मंत्री जी का कोई स्टेटमेंट हमने आज तक सुना, न मंत्री जी कोई पीड़ित परिवार से आके मिला। किसी भी व्यक्ति की तरफ से ऐसा कोई भी जो जिम्मेवार व्यक्ति है, यूँ पब्लिक का व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दे दे अलग बात है, किसी भी जिम्मेवार व्यक्ति का कोई स्टेटमेंट आज तक नहीं आया है और ये बहुत ही भ्रम की स्थिति है। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल ही निष्क्रिय है और सरकार का प्रशासन के ऊपर शून्य पकड़ है और ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी और इतना बड़ा फेलियर हमने आज तक नहीं देखा। इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी और इतना बड़ा फेलियर हमने आज तक नहीं देखा। नारायण जी डाबड़ी हैं, वो लगातार इस जो है घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। ये पीछे जब हॉस्पिटल के अंदर धरना था मोर्चे के बाहर, तब भी वहाँ धरने पे थे। 5 दिन का जब आश्वासन मिला उसके बाद में फिर गए और आज
फिर जो 3 दिन की भूख हड़ताल के साथ यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उपस्थित हैं। लेकिन आखिर कब तक ये सब्र रहेगा और कब जब ये सब्र का बांध टूटेगा तो क्या सरकार और प्रशासन को उसको काबू करने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी, वो बहुत बड़ा सोचने का विषय है।